Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and today we will discuss all self check exercises and examples of this chapter. स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं और जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. डेल्टा ई का फार्मूला है हमारे पास लैम्डा मीन्स वेवलेंथ एंड वेव नंबर. Then radius of an orbit, energy of an orbit, energy of photons of various spectral lines, then frequency and wave number. Okay स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें कि जब हम एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट फाइंड आउट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है किसी भी एक ऑर्बिट की एनर्जी, तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी. ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ होगी. लेकिन जब हम टू लेवल्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, और ये एनर्जी की डेरिवेशन जो हमने की है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसमें हमने हायर एनर्जी में से लो एनर्जी को माइनस किया है. दैट्स वाई हमारे पास पॉजिटिव डिफरेंस आएगा. ठीक है, जो डेल्टा ई आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 A part, calculate how much energy is required in order to remove electron of hydrogen atom. Basically this is the ionization energy of hydrogen atom. स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास? ये हमारे पास न्यूक्लियस है. ठीक है, एंड देन हमारे पास दिस इज फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है वो हमारे पास 1 है, n1 इज इक्वल्स टू 1, और n2 का क्या मतलब है कि हम उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो हम उसको इन्फिनिटी लेवल तक लेके जा रहे हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर लेके जा रहे हैं. तो n2 मीन्स हाई एनर्जी लेवल जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा हाइड्रोजन एटम के लिए, ये हमने इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो डिराइव की है और तमाम कांस्टेंट्स के साथ ये फर्स्ट इक्वेशन है. देन इनकी वैल्यूज़ जब हमने पुट की 2.178 10⁻18 जी स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए जी की वैल्यू 1 है. दैट्स वाई हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम n1 जो है वो 1 पुट करेंगे और n2 इन्फिनिटी पुट करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 0 आ जाता है क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 है. So the answer is 2.178 10⁻−18 joules. This is the ionization energy of hydrogen atom. And B part is convert this energy into frequency and wave number. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक सीक्वेंस आपने मेमोराइज करना है कि अगर हमारे पास एनर्जी गिवन है तो हमने सबसे पहले जो है उससे फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी है. ओके, एंड देन फ्रीक्वेंसी के बाद डायरेक्टली हम वेव नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते. आफ्टर फ्रीक्वेंसी हमें वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड देन वेव नंबर फाइंड आउट करना है. मीन्स कि ये हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए. एनर्जी से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, देन हमने वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है और एट द एंड हमने जो है वो वेव नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, और इसके लिए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की हिंट भी रख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो F से स्टार्ट हो रहा है, वेव लेंथ वेव नंबर जो है वो W से स्टार्ट हो रहा है. तो अल्फ़ाबेटिकली फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करेंगे, वेव लेंथ वेव नंबर जो है वो बाद में कैलकुलेट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एनर्जी की इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच वी, इसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए अरेंज कर लेंगे और इट विल बी डेल्टा ई डिवाइडेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट. अब हम इसमें एनर्जी और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट करेंगे. यहाँ पर हम जो 10 की पावर्स हैं उन वैल्यूज़ को अलग सॉल्व करेंगे और 2.178 को 6.625 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 0.3288
एंड ये हमारे पास जो 10 की पावर -34 है, इसको हम नंबरेटर में लेकर आएंगे, इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, और -18 जो हमारे पास ऊपर है, एंड इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 - 18 16 आ जाएगा। एंड साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखने के लिए जो डेसिमल है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो वर्ड के बाद शिफ्ट कर देंगे, 3.288 10⁻15 पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। स्टूडेंट्स अब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। नाउ पुट द वैल्यूज, 3 × 10⁸। स्टूडेंट्स 3 को हम जब 3.288 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.9124। एंड हम 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 8 एंड -15, ओके, बिकॉज 15 जो है जब नंबरेटर में जाएगा उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, एंड वी विल गेट 10⁻⁻7 9.124 into 10⁻⁻8 मीटर। एट द एंड हम वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसका हम इनवर्स ले लेंगे। स्टूडेंट्स 10⁸ को जब हम नंबरेटर में ले जाएंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, एंड 1 डिवाइड बाय 9.124 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, एंड एट द एंड इट विल बी कन्वर्टेड 1.096 10⁻7 per meter. Self-assessment exercise 1.2. Write the electronic configuration of following elements and ions: calcium, chlorine and aluminium. Students इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखनी हैं, और ये जो हमारे पास लोअर साइड पे जो है वो एटॉमिक नंबर्स मेंशन हैं, और एटॉमिक नंबर्स ही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके लिहाज से हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ओके। इसी तरह 17 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तक फिल होंगे वहाँ पर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देंगे, और जहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे वहाँ पर हम वहाँ तक हम जो है वो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ all examples. Example number 2.1. How much heavier is the hydrogen atom as compared to an electron? Basically students हम यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करेंगे। फॉर दैट पर्पज़ हमें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू भी आनी चाहिए, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो कांस्टेंट है ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और इन दोनों में से हमें ये भी पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही स्मॉलर है, ठीक है, इसलिए हम स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू को डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम लार्जर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल फ्रैक्शन आएगी, ठीक है, होल नंबर आंसर आएगा। लेकिन अगर हम किसी स्मॉलर वैल्यू को किसी लार्जर नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आता है, ठीक है, तो हम फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पज़ आपने इस क्वेश्चन में ये जो है वो याद रखना है कि हमें बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू को डिवाइड करना है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिवाइड करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड सिंपली वी विल गेट 1837 डिवाइडेड बाय 1. So hydrogen atom is 1837 times heavier than an electron. Example number 2.2. Calculate the value of alpha naught of hydrogen atom. स्टूडेंट्स यहाँ पर रिकॉल कर लें कि बेसिकली अल्फ़ा नॉट हमने कांस्टेंट कहाँ पढ़ा था, जब हमने रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के लिए इक्वेशन डिराइव की थी। वी गेट ऑल दीज कांस्टेंट्स, ठीक है, तो उन तमाम कांस्टेंट्स को हमने अल्फ़ा नॉट के इक्वल रख दिया था। अब हमने अगर अल्फ़ा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन एटम के लिए, देन हमें इसकी एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाय e स्क्वायर पाई m जो है वो पता होनी चाहिए वैल्यू, ओके। So alpha naught is equals to epsilon
नॉट एच स्क्र डिवाइड बाई पाई एम ई स्क्र। स्टूडेंट्स इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मेमोराइज करनी है अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स, ठीक है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का हमारे पास यूनिट है कूलम स्क्र पर जूल पर मीटर, ओके। एंड चार्ज का तो कूलम्स ही होता है हमारे पास यूनिट। प्लैंक्स कांस्टेंट का हमारे पास है जूल सेकेंड, और मास जो है वो हमने केजी में लिया है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एच का स्क्वायर लेना है और ई का भी स्क्वायर लेना है, ओके। अब हम जब ये स्क्वायर की वैल्यूज़ को ओपन करेंगे देन वी विल गेट, अब हम इन तमाम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और 10 की पावर्स को अलग सॉल्व करेंगे। एंड द आंसर इज़ 5.3 10⁻⁻11। इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, then it will be 0.53 10⁻⁻10 meter, and 10⁻⁻10 meter is equals to angstrom, okay students। इस क्वेश्चन के लिए ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो आपको मेमोराइज करनी है। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 2.3, calculate the radius of third orbit of an electron in hydrogen atom। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है radius is equals to alpha naught n square divided by z। Now we will put the values। alpha naught is equals to 0.529 और 0.3 भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम इसका यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय थर्ड ऑर्बिट 3 square divided by, for hydrogen atom atomic number is 1, so the answer is 4.761 angstrom, okay students। and you have to mention 3 here because ये third orbit का radius है, okay। now example number 2.4, calculate energies of N1 for हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने हीलियम आयन और लिथियम आयन की एनर्जीज फाइंड आउट करनी है। एंड वाई वी हैव टेकन हीलियम आयन He प्लस एंड Li+2 बिकॉज जो एनर्जी की डेरिवेशन है जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंगली हमने जो कैलकुलेट की थी, तो बोहर जो है वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ डील करता है, ओके। दैट्स वाई हीलियम के बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एटॉमिक नंबर है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा देन अगेन ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा। एंड लिथियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा देन अगेन लिथियम +2 भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ N1 orbit is -2.178 10⁻⁻18 z square over n square, and the unit is joule। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हीलियम आयन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने z की वैल्यू 2 पुट की है बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और N1 की फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट लेवल की, तो यहाँ पर हमने जो है 1 पुट किया, ओके। एंड द आंसर इज -8.712 10⁻⁻18। स्टूडेंट्स अब लिथियम आयन की हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और द आंसर विल बी -19.602 10⁻⁻18 जूल। और 1 नॉन ज़ीरो के बाद अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं देन वी विल गेट -1.9602 10⁻⁻19 joules, okay। Now example number 2.5, how much energy is required to make electron of hydrogen atom to jump from N2 to N4। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2 लेवल्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है एनर्जी के लिए, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट और del E इज पॉजिटिव, ओके। ये हमारे पास पॉजिटिव है, along with this 1/n1 square minus 1/n2 square। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास N2 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है एंड N4 जो है वो हाई एनर्जी लेवल है, दैट्स वाई N1 में हम लोअर एनर्जी पुट करेंगे, दिस इज़ लोअर एनर्जी, ठीक है। इसमें हम 2 पुट करेंगे और N2 में जो है हम 4 मीन्स हाई एनर्जी पुट करेंगे। 1/n
2 square minus 1 over 4 square. 1 over 4 minus 1 over 16. 4 minus 1, that is 3 by 16. And the answer is 0.408 10 raised to power minus 18 joules. Again, if we want to convert this decimal to first non-zero, 4.08 10 raised to power minus 19 joules. Okay students, now example number 2.6. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. A photon of light with energy 10 to the power minus 19 joule is emitted by a source of light. First, convert this light into wavelength, frequency and wave number of photons in terms of meter, hertz and per meter. And second part is, हमने सबसे पहले इस एनर्जी को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अर्ग्स एंड देन कैलकुलेट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट बेसिकली जो है वो यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड है और दोनों पार्ट्स ए और बी के आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए. एनर्जी जो है उसकी उससे जब हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है हमारे पास सेम आएगा. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एनर्जी गिवन है और ऑलरेडी हम ये हिंट रख चुके हैं कि जब हमारे पास एनर्जी गिवन होगी तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, देन वेवलेंथ एंड एट द एंड वेव नंबर. ओके, लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट and the value of energy is 10 raised to the power minus 19 joule and Planck's constant is 6.625 10 raised to the power minus 34 and the answer will be 0.1509 10 raised to the power 15. okay, and हम पॉइंट को नॉन ज़ीरो के पास शिफ्ट करते हैं. 1.509 10 raised to the power 14 एंड द यूनिट इज पर सेकेंड. स्टूडेंट्स, हर न्यूमेरिकल में यूनिट्स जो है वो मस्ट आप पुट किया करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट वेवलेंथ, दैट इज सी ओवर frequency. okay, and the value of c is velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second and the frequency value of frequency is 1.509 10 to the power 14 per second. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 3 को डिवाइड करेंगे with 1.509 and we will get 1.988 10 to the power 8 minus 14, 1.988 10 to the power minus 6 meter. okay, in the last we will calculate the wave number, that is inverse of wavelength 1 divided by, if we divide 1 with 1.988 we will get 0.503 into 10 to the power 6. okay, 6 जो है वो नंबरेटर में जाएगा तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी एंड अगेन जो है वो पॉइंट को जो है डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट कर देंगे एंड वी विल गेट 10 to the power 5 पर मीटर. स्टूडेंट्स, बी पार्ट के लिए सबसे पहले एनर्जी को जो है वो अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे इन डिफरेंट यूनिट्स. स्टूडेंट्स, इसको अर्ग्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए. 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 7 अर्ग्स. Now we will put it
10 raised by minus 19 एंड जूल की जगह जो है वो हम पुट कर देंगे 10 raised by 7 arcs and we will get 10 raised by minus 12 arcs. स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एनर्जी की वैल्यू आ गई है. अब इससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट. स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वो अर्क्स में है 10 raised by minus 12 अर्क्स. ओके, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैसे जो हम वैल्यू लेते हैं वो होती है 6.625 10 raised by minus 34 जूल सेकेंड. लेकिन अब हम ये जूल्स नहीं पुट कर सकते, इसकी जगह हमें इसको भी अर्ग्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जब मिस्टेक करते हैं तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है. दैट्स वाई हमने इस जूल को भी अर्ग्स में कन्वर्ट करना है. सो वी विल राइट, जूल की जगह लिखेंगे 10 raised by 7 अर्ग्स सेकेंड. ओके, and the answer will be 10 raised by minus 12 plus 34 and minus 7. ओके, बिकॉज यहाँ पे minus 34 और 7 जब नंबरेटर में जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे. एंड वी विल गेट 0.1509 10 raised by 15 per second और 1.509 10 raised by 14 per second. Okay, now we will calculate the wavelength. Wavelength is equals to speed of light divided by frequency. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमें वेवलेंथ जो है वो सेंटीमीटर में जो है वो फाइंड आउट करनी है. दैट्स वाई हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर को सेंटीमीटर में. एंड कन्वर्जन यूनिट हमारे पास है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हम यहाँ पे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 1.988 10 raised by minus 4 centimeter. Okay, at the end we will calculate the wave number, that is inverse of wavelength, and the value of wavelength is, and the answer is 0.503 10 raised by minus 4 and 5.03 10 raised by 4 and 3 per centimeter. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से जब 10 raised by minus 4 नंबरेटर में जाएगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, एंड जब हम लेफ्ट से जो है डेसिबल को ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2.7. Describe the allowed combinations of the n, l and m quantum numbers when n is equals to 4. स्टूडेंट्स इसके लिए आप जो है वो टेबल बना सकते हैं n, l एंड m के लिए, और उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं अलॉन्ग विद स्पिन भी आप शो कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 4 है तो l हमारे पास क्या होता है 0 to n-1, ये फॉर्मूला है. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 0, हम कहाँ तक जाएंगे 0 1 2 3. ओके, n-1 इज इक्वल्स टू 3, तो वहाँ तक हम जा सकते हैं. तो l की ये 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. एंड देन m जो है वो हमारे पास क्या होता है प्लस माइनस l. दैट्स वाई 0 के लिए m जो है 0 ही रहेगा, लेकिन 1 के लिए -1 0 +1 एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप बाकियों के लिए भी लिख लेंगे. और स्पिन को आपने कैसे शो करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो +½ -½ ओके, और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तीनों में आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो हमने 6 स्पिन्स शो करनी है +½ -½ +½ -½ एंड +½ -½ ओके. तो proper table will be like this.
इस तरीके से आपने बनाना है। और सब शेल का नेम भी आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास व्हेन L इज इक्वल्स टू 0 तो वो हमारे पास S सब शेल होता है, ये P होता है, ये D एंड ये F होगा। ओके, तो आप इस 0 के लिए 4S लिख सकते हैं, 1 के लिए 4P, 2 के लिए 4D एंड 3 के लिए 4F। उनके नेम्स भी लेबल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स। S जो है वो फर्दर एक ही ऑर्बिटॉल में होता है, P जो है 3 में डिवाइड होता है, D 5 में एंड F 7 में कन्वर्ट होगा। ओके, और इन तमाम में जितनी भी पॉसिबल स्पिन स्टेट्स बनती हैं मींस 7 जहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटॉल्स हैं वहाँ पे 14 स्पिन स्टेट्स बनती हैं, तो हमें 14 अलग अलग से प्लस हाफ माइनस हाफ शो करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, this is the proper way to attempt this question. Now example number 2.8, pick the orbital with the lower energy from each of the given pairs. ये हमारे पास 2 पेयर्स हैं और इसमें से कौन लोअर एनर्जी है, फॉर दैट पर्पस हम n प्लस l रूल जो है वो फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम टेबल बना सकते हैं, n की वैल्यू, l की वैल्यू एंड n प्लस l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3D एंड 4s के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3D के लिए n की वैल्यू है 3 एंड 4s के लिए 4 एंड l की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, d के लिए हमारे पास l की वैल्यू है 2 एंड s के लिए 0। ओके, एंड द आंसर इज 5 एंड 4। जो भी n प्लस l वैल्यू लोअर होगी वो हमारे पास लोअर एनर्जी होगा, दैट्स वाई 4s इज लोअर एनर्जी देन 3D। नाउ स्टूडेंट्स हम सेकेंड पेयर के लिए कर सकते हैं 2P एंड 3S के लिए। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू जो है 2P के लिए 2 एंड 3S के लिए 3 है एंड L की वैल्यू जो है वो हमारे पास P के लिए 1 है और S के लिए 0 है। ओके, एंड द आंसर इज बोथ आर 3। ठीक है, दोनों के आंसर n प्लस l वैल्यू 3 आ गई है। नाउ n प्लस l रूल का सेकंड जो रूल है कि अगर n प्लस l वैल्यू इक्वल आ जाए, लोएस्ट जिसका n वैल्यू होगी वो लोअर एनर्जी होगा, 2p इज लोअर एनर्जी देन 3s। ओके, नाउ इसमें से हम पिक कर सकते हैं 4s एंड 2p आर लोअर एनर्जी। And the last example is example number 2.9. Write the electronic configuration of scandium, manganese and zinc. Students, इसमें सिंपल एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बट अगर ये हमारे पास आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती तो वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होता। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास आ जाता है जिंक प्लस 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो हम पहले जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और उसमें से फिर हम S में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देंगे। तो हम जो है वो S को स्किप कर देंगे, 3p6 के बाद 3d10 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास ऐसा एटम आ जाए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में d ऑर्बिटॉल इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो पहले S में से रिमूव करेंगे एंड देन जो है वो d में से रिमूव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर मैग्नीज प्लस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आएगी तो सबसे पहले हम मैग्नीज की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और देन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो पहले S में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, देन D में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ओके, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3d4। ओके, नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन 2019 फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज ऑफ ग्रेटर एनर्जी, n प्लस l रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे एंड इट विल बी 4f। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4 + 3 7। Write the electronic configurations of all these with the help of n plus l rule. बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो n plus l रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। ओके, पहले एल्यूमिनियम की लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे,
2018 सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन है वाई 4s इज ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन 3d। 4s जो है वो हमारे पास उसकी n+l वैल्यू जो है वो लोअर आ रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 3d, दैट्स वाई वो लोअर एनर्जी हो जाएगा। 2017 फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन है वाई 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट when 6d orbital is complete the entering electron goes into। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें प्रॉपरली रूल आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। इसके लिए जैसे हमने ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्ट में हमने ये सीखा हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। स्टूडेंट्स ये हमने 7 मैक्सिमम लिख लिए हैं क्योंकि हमें 6p के बाद 6d के बाद बताना था, दैट्स वाई नाउ वी विल कट। हम इसको कट करेंगे इस तरीके से, एंड आफ्टर 6d हमारे पास आ रहा है ये 6d है और 6d के बाद हमारे पास आ रहा है 7p। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एनर्जी लेवल्स, दैट्स वाई द आंसर इज 7p। एंड लास्ट इज 2017 सप्ली एग्जाम में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखने के लिए आई हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉपर +2 के लिए लिख लेते हैं, बाकी इजी हैं, आयंस की कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा है कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो उसके आंसर्स भी डिस्कस किया करें, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन डिटेल। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रोमियम का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमारे पास 3d4 वाला केस आ जाता है, तो ये सिंपल हमारे पास नॉर्मल कन्फिग्रेशन है, लेकिन इसको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको नॉर्मली इसको लिखते हैं 3d4, लेकिन हम जब इसको स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो 4s1 एंड 3d5 में चली जाएगी स्टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं पे आपसे पूछी हुई है। और अगर आपने +3 करना है, +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो आप 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा 3d4। ओके, 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टेबल में अब हमारे पास s में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन s में से निकलेगा और वो एम्प्टी हो जाएगा, एंड देन d में से 2 निकलेंगे तो हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमने 4s वाला शो ही नहीं करना और 3d में 3 शो करने हैं, ओके, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। अगर नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कॉपर 29 है हमारे पास, तो d में 9 आ जाएंगे। अब इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4s1 3d10 में चला जाएगा, ओके, ये कॉपर है सिंपल। अब हमने कॉपर +2 का करना है, तो बेसिकली s में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो जो है वो नेक्स्ट में हम नहीं लिखेंगे, एंड d में से जो है वो हम 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे क्योंकि s में से 1 और d में से 1, तो 3d9, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगी कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स हम निकल +2 की करेंगे। निकल में 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसको हमें स्टेबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये d9 या d4 सिस्टम नहीं है, ओके। हम सिंपली इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना चाहते हैं, तो निकल +2 में इसको कन्वर्ट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो s में से रिमूव हो जाएंगे, एंड d में जो है हम 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, ओके। तो ये निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।